Class 5th, New Composite Mathematics. We are doing chapter 6, Factors and Multiples, in which we are doing exercise 17, and today we are going to solve question number 11. Question 11. Which of the following numbers are divisible by 10? नंबर दिए हुए हैं और कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होगा, इनमें से कौन सा नंबर जो है डिविजिबल बाय 10 होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्या इसकी जो है इसका टेस्ट क्या है। डिविजिबिलिटी टेस्ट में ये बताया गया है कि जिसकी वंस प्लेस की डिजिट 0 है, जिस नंबर की भी वंस प्लेस डिजिट यूनिट डिजिट अगर 0 है तो वो ही नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। तो जैसे यहां पे 0 नहीं है तो डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा, यहां पे 0 नहीं है बी में तो 0 है इसलिए डिविजिबल बाय 10 होगा। सी में ये यूनिट डिजिट 0 है इसलिए डिविजिबल बाय 10 होगा, और यहां पे 0 नहीं है इसलिए ये नंबर डिविजिबल बाय 10 नहीं होगा। तो यही डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज करके हम बता पाएंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 10 है या नहीं। तो लिखना कैसे है वो देख लेते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट देखेंगे तो यूनिट डिजिट 5 है, 0 नहीं है। 0 है तो ही नंबर डिविजिबल बाय 10 होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0, यहां 0 नहीं है, सो 1155 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। डिविजिबल बाय 10 कब होगा, जब यहां 0 होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 2960, इट्स यूनिट डिजिट वंस, टेंस, 100, 1000। यूनिट डिजिट में क्या है 0, इट्स यूनिट डिजिट इज 0, सो 2960 इज डिविजिबल बाय 10। इट्स यूनिट डिजिट इज 0, यहां 0 है, सो 8740 इज डिविजिबल बाय 10। 2068, क्या यहां पे भी यूनिट डिजिट 0 है, नहीं, यहां पे यूनिट डिजिट 0 नहीं है। 0 नहीं है दैट मीन्स इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। इट्स यूनिट डिजिट इज नॉट 0, यहां 0 नहीं है, सो 2068 इज नॉट डिविजिबल बाय 10। तो 10 के लिए यही टेस्ट है, अगर यूनिट डिजिट 0 है तो डिविजिबल बाय 10 होगा, और अगर वंस प्लेस में या यूनिट डिजिट कहें 0 नहीं है तो वो नहीं होगा। इतना हमें याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो डिविजिबल बाय 11 के लिए एक रूल है। रूल क्या है कि जैसे पहला प्लेस, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से है, तो जो इवन प्लेस में डिजिट है और जो ऑड प्लेस में डिजिट है उनका अलग अलग सम निकालना है और फिर उनका डिफरेंस निकाल लेना है। इवन प्लेस के डिजिट के सम एंड द सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट्स, दियर डिफरेंस जो भी आएगा डिफरेंस उनका, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ही वो कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। एग्जाम्पल इसको सॉल्व करेंगे तो उसमें हम जब समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। इवन प्लेस की डिजिट का सम, ऑड प्लेस की डिजिट का सम, उनका फिर डिफरेंस, और अगर डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 का ए सॉल्व करते हैं। 2101 डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, तो डिवाइड करके तो पता कर ही लेंगे, तो वो नहीं करना हमको। यहाँ पे इस कंप्लीट नंबर को डिवाइड नहीं करना, बल्कि डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो रूल है उसका यूज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो काउंटिंग हम यहां शुरू करते हैं। 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस, तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस निकालेंगे, मतलब पहले प्लेस पे जो डिजिट है, तीसरे प्लेस पे जो डिजिट है, फिफ्थ प्लेस पे जो डिजिट है, सेवंथ प्लेस में जो डिजिट है, नाइन्थ प्लेस में जो डिजिट है उनका सम। फिर ऑड से स्टार्ट करेंगे, सेकंड प्लेस की डिजिट, फोर्थ प्लेस की डिजिट, सिक्स प्लेस की डिजिट और एट्थ प्लेस की डिजिट, इनका सम निकालेंगे, और जो सम आएगा उनका आपस में डिफरेंस निकालेंगे। और अगर वो डिफरेंस 11 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होगा। आइए देखते हैं। सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ। तो पहले प्लेस में क्या है 1 है, और थर्ड प्लेस में 1 है, फिफ्थ प्लेस में कुछ है नहीं, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर है। तो पहले प्लेस में 1 और थर्ड प्लेस में 1, तो इनका सम क्या होगा 1 + 1 = 2। ऐसे ही इवन प्लेसेस की डिजिट का सम निकालेंगे, तो कौन सा प्लेस, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड में 0 है और फोर्थ में क्या है 2 है, तो 0 और प्लस का 2 का प्लस करेंगे सम, तो यहां पे सम 2 आ गया। अब दोनों ही जो सम निकाले हैं हमने, जो भी सम कैलकुलेट किए हैं इनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे।
तो रूल ये है कि अगर डिफरेंस 0 आता है या डिफरेंस 11 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, तो डिफरेंस 0 आता है या डिफरेंस 11 का मल्टीपल है। याद रखिएगा, फिर से एक ही चीज है जो मैंने पहले कहा था, दूसरे अनदर वर्ड्स आई एम सेइंग से द सेम थिंग, कि अगर डिफरेंस 0 है या डिफरेंस 11 का मल्टीपल है तो ये नंबर जो दिया हुआ था वो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो देखिए डिफरेंस 0 आ गया, इसलिए 2101 डिविजिबल बाय 11 होगा। अगर 0 की जगह 11 आता, 22, 33, 44, 55, 66, 77 आता तो भी ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होता। तो दो ही कंडीशन है, या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल। तो यहां 0 आ चुका, इसलिए 2101 इज डिविजिबल बाय 11 होगा। इसी को हम लिख लेंगे, हेंस 2101 इज डिविजिबल बाय 11। आइए देखते हैं इसका बी, 32,571। तो यहां भी ऑड प्लेसेस की डिजिट क्या है, यहां पे 1 पहले प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे 5, फिफ्थ प्लेस पे थर्ड। तो ऑड प्लेसेस, पहला प्लेस, तीसरा प्लेस और फिफ्थ, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस। डिजिट्स एट फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस आर कॉल्ड ऑड प्लेसेस डिजिट। इनका सम निकालेंगे। ऐसे ही इवन प्लेसेस की डिजिट का सम निकालेंगे। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट 1 + 5 + 3, 1 + 5 + 3 = 9 आ गया। ऐसे ही इवन प्लेसेस की डिजिट मतलब सेकंड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे कौन सी डिजिट्स है उनका सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस 7 + 2, सेकंड प्लेस पे 7 था और फोर्थ प्लेस पे 2 है, इनका सम 9 आ गया। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, दोनों ही जो सम आए उनका डिफरेंस देखते हैं। तो दोनों ही का सम 9 और 9 ही आए थे, इनका डिफरेंस 0 आ गया। तो हमें मालूम है अगर 0 डिफरेंस आता है ऐसी कंडीशन में तो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। हेंस 32,571 इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि जो डिफरेंस आया 0 आता है अगर, या मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। तो यहां पर 32,571 इज डिविजिबल बाय 11 होगा। नेक्स्ट है 35,064। तो यहां पे भी वही करेंगे, ऑड प्लेसेस की डिजिट्स का सम निकालेंगे। तो ऑड प्लेसेस पे क्या होगा, पहले प्लेस की डिजिट 4, फिर थर्ड प्लेस की डिजिट 0, फिफ्थ प्लेस की डिजिट 3, ऐसे सेवंथ अगर होता तो इस तरह से हम, तो यहां पे 4 + 0 + 3, व्हाट वी गेट 4, 3, 7। इसी तरह हम इवन प्लेसेस की डिजिट का सम निकालते हैं। तो इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। तो आगे तो दिया नहीं है पर सेकंड प्लेस दिया है और फोर्थ प्लेस में डिजिट दी है। सेकंड प्लेस पे 6 है और फोर्थ प्लेस में 5 है। ये क्या है, इवन प्लेसेस की डिजिट है। तो इनका सम क्या होगा, 6 + 5 = 11 आ गया। अब क्या करेंगे, इनका डिफरेंस हम लोग फाइंड करेंगे। तो डिफरेंस क्या है, 11 - 7 = 2, जो कि डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। 2 इज नॉट एग्जैक्ट। तो जो मैं मल्टीपल के फॉर्म में बात कर रहा था वही हम अगर दूसरे शब्द में कहें कि 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, 11 की टेबल में 2 नहीं आता है, ठीक है। 0 तो ठीक है, 11 0 × 0 हो गया, बट यहां पे जो 2 आया 11 की टेबल पे नहीं आता है। हमने पहले ही कहा कि यार तो डिफरेंस 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, जैसे 11, 22, 33 है, पर यहां 2 आया है। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, देयरफॉर 35,064 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये हमें लिखना होगा। विच इज, ये डिफरेंस 2 आया, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस जो नंबर दिया हुआ था 35,064 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट है 20,833। यहां पे भी हम इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उनका सम निकालेंगे और बाद में डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस मतलब पहले प्लेस पे 3 है, फिर थर्ड प्लेस पे 8 है और फिफ्थ प्लेस पे 2 है। तो ऑड प्लेसेस की डिजिट का सम हमको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हो जाएगा, पहले प्लेस पे 3rd है, फिर थर्ड प्लेस पे 8 है और ऐसे ही फिफ्थ भी ऑड प्लेस कहलाए। तो वहां पर 2 है, तो यहां पे ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम 13 आया। ऐसे ही डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, सेकंड प्लेस पे क्या है, फोर्थ प्लेस पे क्या है, सिक्स प्लेस पे क्या है, वो देखेंगे हम लोग। तो इवन प्लेसेस की डिजिट का सम 3 आया। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस 13 - 3 10 आ गया। तो डिफरेंस यहां पे 10 है। 10 क्या है, क्या डिविजिबल बाय 11 है? 10 जो है डिविजिबल बाय 11 नहीं है,
इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा, क्योंकि डिफरेंस क्या आना चाहिए 0 या 11 का मल्टीपल, मतलब 11 से डिविजिबल होना चाहिए इस नंबर को। तो 10 तो 11 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 20,833 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, यही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। डिफरेंस इज 10 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस 20,833 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आइए देखते हैं नेक्स्ट है 17,622। तो यहां पे भी देखेंगे ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम क्या आता है। सम ऑफ इट्स डिजिट 9, सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस, सेकेंड और फोर्थ प्लेस में जो डिजिट है 9 आ गया उनका सम। दियर डिफरेंसेस 9 - 9 0, तो 0 डिफरेंस आने पर क्या होगा, नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा। देयरफॉर हेंस 17,622 इज डिविजिबल बाय 11। देखते हैं नेक्स्ट है 58,564। तो यहां पे भी वही करेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस निकालेंगे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, जो सम आएगा उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और जो डिफरेंस आएगा उसके हिसाब से ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा या नहीं होगा डिसाइड हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑड प्लेसेस पे क्या है, पहले प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे और पांचवें प्लेस पे 4 + 5 + 5 14 आ गया। ऐसे ही सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस, मतलब सेकेंड और फोर्थ में क्या है 6 + 8, सेकेंड फोर्थ 6 तो दिया नहीं है, तो सेकेंड और फोर्थ में क्या 6 और 8 दिया, इनका सम आ गया 14। दियर डिफरेंसेस 14 - 14 = 0। तो हमें मालूम है डिफरेंस 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आए तो वो नंबर डिविजिबल बाय 11 होगा, इसलिए यहाँ पे 58,564 इज डिविजिबल बाय 11, क्योंकि डिफरेंस 0 आया है इसलिए। 1,01,011 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 और नॉट। फिर वह डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे और पता कर लेंगे कि ये है कि नहीं। तो कैसे पता करते हैं, इवन प्लेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम, ऑड प्लेसेस में जो डिजिट्स हैं उनका सम, जो सम आया उनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस 0 आया या 11 का मल्टीपल आया तो डिविजिबल बाय 11 है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 नहीं होगा। सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, पहले फर्स्ट प्लेस पे 1 है, थर्ड प्लेस पे 0 है और फिफ्थ प्लेस पे 0 है, तो इनका सम हमने फाइंड किया तो 1 आया। ऐसे ही अब सम ऑफ इट्स डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का लिखेंगे। देखिए इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस पे 1 है, फोर्थ प्लेस पे 1 है और सिक्स प्लेस पे 1 है, तो ये फोर्थ प्लेस, सिक्स प्लेस, सेकंड प्लेस क्या है, इवन नंबर है, तो इवन हुआ। तो इनका सम हम देखते हैं तो 3 आया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, जो सम आया है उनका डिफरेंस देखते हैं हम लोग। तो डिफरेंस क्या है, 3 - 1 = 2। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए डिविजिबिलिटी के लिए, 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11, तो दोनों ही चीजें नहीं है, इसलिए ये जो नंबर दिया है 1,01,011 इज नॉट डिविजिबल बाय 11 होगा। लिख लेते हैं इसी सेम चीज को। डिफरेंस 2 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ये डिफरेंस जो 2 आया है डिविजिबल बाय 11 नहीं है, देयरफॉर 1,01,011 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट यानी कि H। 2,02,202 इज दिस डिविजिबल बाय 11 और नॉट। सेम रूल, इवन प्लेस तो देखते हैं यहां पे, और ऑड प्लेसेस पे क्या है, पहले प्लेस पे 2, तीसरे प्लेस पे 2 और पांचवें प्लेस पे 0, तो यानी 2 और 2 ऐड कर लेना है, 4 आएगा। लिख लेते हैं इसको। ऑड प्लेसेस में क्या है 2, 2 और 0, 2 + 2 + 0 = 4 आ गया। ऐसे इवन प्लेस का देख लेते हैं। इवन प्लेसेस मतलब सेकेंड प्लेस 0, फोर्थ प्लेस 2 आया और सिक्स प्लेस 2 आया, तो सम क्या है यहां पे 4। यहां पर डिफरेंस आया 4 - 4 = 0, तो हमें तो मालूम है 0 डिफरेंस आने पर नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है, तो यही चीज हमें लिख देनी है यहां। हेंस 2,02,202 इज डिविजिबल बाय 11। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें जो भी नंबर दिए हैं आपको इवन और ऑड बताना है। तो इवन क्या होता है, जिसके वंस प्लेस में, ये लास्ट वाले प्लेस में क्या है 0, 2, 4, 6, 8, तो 0, 2, 4, 6, 8 है क्या, नहीं 3 दिया है, इसलिए क्या है ये ऑड है। आप ऐसे ही कॉपी में इसको सेपरेट कर लेंगे। ये 0 आ गया, सॉरी बी पे चलते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, तो 6 आ गया, तो ये क्या है इवन है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, यहां पे तो 1 दिया है, इसलिए ये ऑड है। ये वंस प्लेस की डिजिट देखते हैं केवल, 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है, 7 है यहां पे, इसलिए ये भी ऑड है। 0 बिल्कुल 0 है, तो ये इवन है।
यहाँ पे 02468 है क्या? यस 4 है, तो ये इवन है। 02468 है क्या? यहाँ पे 8 है, इसलिए ये इवन है। 02468 है क्या? नहीं, यहाँ तो 5 है, इसलिए ये इवन नहीं है। क्या है फिर? ये ऑड है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग कॉपी में अलग से लिख लेंगे। जब नंबर लिखेंगे उसके किनारे इवन ऑड ऐसा हम लोग उसको सेपरेट लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 73 एंड 87। 73 और 87 के बीच आपको इवन नंबर लिखने। इवन नंबर क्या होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस में क्या आता है? 02468। तो चलिए इसको कॉपी पे ही सॉल्व करते हैं। आपको कॉपी में लिखना है इसको अच्छे से। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। इवन नंबर्स बिटवीन 73 एंड 87 आर, ARE क्या होंगे? तो हमें वो नंबर देखने हैं जिसके यूनिट प्लेस में जो 73 से बड़े हों और 87 से ग्रेटर देन 73 बट स्मॉलर देन 87। तो वही नंबर तो इनके बीच में आएंगे। तो ऐसी काउंटिंग हमको लिख देनी है। और इवन के लिए क्या होता है? उनके यूनिट प्लेस में क्या हो? 02468। तो 73 के बाद 74, हाँ वंस प्लेस में 4 है, तो ठीक है, इवन है ये। 75 नहीं चलेगा। 76 यूनिट प्लेस में क्या? 02468 है, ठीक है। 78 होगा। फिर 79 नहीं चलेगा, 80 चलेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए। 0 है तो इवन है। फिर 82, 83 नहीं चलेगा। 84, 85 नहीं चलेगा, क्योंकि इवन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए? 02468। तो 5 नहीं चलेगा। 86 हो गया। अब अगला क्या है? 88। तो 88 तो 87 से आगे निकल जाएगा। और हमें नंबर कहां फाइंड करने हैं? इनके बीच में, 73 और 87 के बीच में। तो ये नंबर हमें मिल गए हैं। दीज आर रिक्वायर्ड नंबर। इवन नंबर बिटवीन 73 एंड 87 आर 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86। क्या होता है इवन नंबर में? यूनिट डिजिट में वंस प्लेस में या यूनिट डिजिट क्या होती है? 02468। तो देखिए आप 4680246 यही है। तो ये हमारे इवन नंबर्स होंगे। आइए इसका बी देखते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? तो आपको 519 से काउंटिंग शुरू करनी है उसके बाद, और 531 के पहले रुक जाना है। और जितने भी नंबर हैं जिनके यूनिट डिजिट में क्या है? जिनकी यूनिट डिजिट 02468 है, उनको लिख देना है। तो वही क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। 520, 522, 524, 526, 528, 530 और 31, फिर 32 है तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो इनके बीच में कौन कौन से नंबर हैं? 520, 522, 524, 526, 528, 530। इनका यूनिट डिजिट क्या है? 02468 यही है। तो जिनके यूनिट डिजिट 02468 होती है वे नंबर होते हैं। और इनके बीच हमें फाइंड करना था, तो ये हम नंबर फाइंड कर लिया। 519 से ग्रेटर नंबर होंगे और 531 से लेसर होंगे, स्मॉलर होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 17 का लास्ट क्वेश्चन। राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। कौन से होते हैं? जिनकी यूनिट डिजिट 02468 ना हो। या तो ऐसा याद कर लीजिए कि जिनकी यूनिट डिजिट 02468 ना हो, क्योंकि ऐसे नंबर तो इवन होते हैं। या फिर आप याद कर लीजिए जिनकी यूनिट डिजिट क्या हो, जो बचता है बाकी 13579, 13579 हो। जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो? 13579 हो, वो नंबर ऑड कहलाता है। तो 64 के बाद से काउंटिंग करनी है और 80 के पहले रुक जाना है। और जितने भी नंबर जिनकी यूनिट डिजिट में क्या हो 13579 हो, उनको हमको यहां पे लिस्ट कर देना है। तो आइए देखते हैं इसको। तो 64 के से काउंटिंग शुरू करनी है उसके बाद, और 80 के पहले रुकना है। और ऐसे नंबर को चूज करना है जिनके यूनिट डिजिट में क्या हो 13579 हो। तो हम लिखते हैं 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81। तो 1 तो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 64 80 के बीच में ही चाहिए था। तो ये नंबर हो गए। ऑड नंबर्स बिटवीन 64 एंड 80 आर 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? जिनके यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट होती है 13579 हो। तो देखिए 579, 13579 यही लिखा है यूनिट डिजिट में। तो ये ऑड नंबर है इनके बीच में। आइए देखते हैं इसका बी। 624 और 640 के बीच ऑड नंबर्स वो होंगे जिनके यूनिट डिजिट में क्या हो? जिनकी यूनिट डिजिट 13579 हो। तो 624 के बाद स्टार्ट करते हैं। तो 625, 627, 629,
631, 633, 635, 637, 639 और आगे तो 40 से ज्यादा हो जाएगा तो उसके बियॉन्ड हमको जाना ही नहीं है। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 624 एंड 640 आर 625, 627, 629, 631, 633, 635 एंड 637 एंड 639। तो ऑड नंबर है बिल्कुल है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या है 13579 में ही कुछ होता है, तो 57913 तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से एक्सरसाइज 17 कंप्लीट होती है चैप्टर 6 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स की। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 18 सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।